हाँ जी, हम अपने नेक्स्ट कमांड में आते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है मिरर। मिरर की शॉर्टकट की होती है एम आई एंटर। एम आई एंटर करने के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर करके फिर एक्सेस बतानी है। एक्सेस के लिए हमें 2 पॉइंट देने हैं। अब मिरर कमांड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको देख लेते हैं। कहाँ अप्लाई करना है पहले उसको देखते हैं। जैसे कि आप ये वाली शेप देख रहे हो, ये शेप और ये शेप, दोनों शेप अलग अलग हैं। इस शेप में क्या चीज़ है, आप देखो जैसी लेफ्ट प्रोफाइल है उसका अपोजिट प्रोफाइल कहाँ है, राइट साइड है। ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जब हमें ड्राइंग में दिखते हैं तो हमें पूरे नहीं बनाने। जैसा अभी हमने क्या किया, लास्ट कमांड में हमने जब सीखा था तो हमने क्या किया था, पूरा बनाया था। अब पूरा नहीं बनाएंगे, अब क्या करेंगे, सिर्फ हाफ प्रोफाइल बनाएंगे। उस हाफ को फिर क्या कर देंगे, मिरर कर देंगे। कॉपी पेज नहीं, मिरर करेंगे। मिरर से क्या होगा, टाइम जो होगा, पहले 1 मिनट लग रहा था तो अब कितना लगेगा, आधा मिनट लगेगा। क्योंकि हमने काम पूरा नहीं करना है, आधा बनाना है। ठीक है, तो मिरर कमांड से स्टार्ट करते हैं। मिरर की शॉर्टकट की एम आई एंटर। लेकिन अगर मैं ऑटोकैड देखूं तो मिरर यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, देखो किस में मिल रहा है। तो मिरर के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हाफ बना लेते हैं जल्दी से। कितने का है भाई, हाइट कितनी है 50, और 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 10 40। एल एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, 50 की लाइन ली और 40 की लाइन ली। इतना करने के बाद एस्केप कर दिया, तो वो कमांड से बाहर आ गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऑफसेट करना है। यहाँ पे कितनी की गैपिंग है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ओ एंटर, 15 एंटर, 15 इसको ऑफसेट कर दिया, पहला गैप आ गया। वापस से 15 ऑफसेट किया, क्यों, ताकि हमें ये पॉइंट मिल जाए जहाँ से हमें लाइन नीचे लेनी है। अब नीचे कितना लेनी है, डेप्थ दे रखी है 10। कमांड से बाहर आए, बाहर आने के लिए एंटर मार के कमांड से बाहर आ गए। वापस से कमांड के अंदर जाना है, एंटर मारा। अब गैप दिया कितना, 10 सेलेक्ट किया, ऑफसेट कर दिया। अब क्या किया, लाइन पे गए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दिया, शेप तैयार हो गया। इन दोनों लाइनों की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। जरूरत तो इसकी भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे, शेप आ गया इतना। अब अगर हम ड्राइंग देखें तो ये हाफ शेप जो आ रहा है, इसी का अपोजिट शेप हाफ नीचे है या नहीं है। क्या किया जाना चाहिए, शॉर्टकट एम आई एंटर। एम आई एंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखवाई थी हमने, मिरर कमांड शॉर्टकट एम आई एंटर। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो एम आई एंटर करने के बाद नीचे भी लिख के आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको सेलेक्ट करेंगे भाई, जिसको मिरर करना है। किसको, ये एंगुलर लाइन को सेलेक्ट किया, और ये वाली लाइन को भी सेलेक्ट कर दिया। पहले इसको उठा के नीचे मिरर कर दें, है ना, उसके बाद राइट साइड भी मिरर कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट कर लिया। मिरर कमांड में आप देखोगे यहाँ अभी भी क्या लिख के आ रहा है, ये चीज याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है, मिरर, कॉपी, मूव, रोटेट, स्ट्रेच, स्केल, एरे, इन सब में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना होता है। क्यों, क्योंकि ये हमें ऑप्शन देते हैं कि आप एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक के बाद एक सेलेक्ट कर लो। अब हमें पता है हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का काम पूरा कर लिया, ऑटोकैड को थोड़ी पता है, तो वो कैसे बताना पड़ेगा, एंटर करके बताना पड़ेगा। जब हमने सिलेक्शन का काम पूरा हो गया तो हमने क्या किया, एंटर कर दिया बस। एंटर करने के बाद अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट कहाँ देना है भाई, उसके लिए हम ये सोचते हैं भाई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज कहाँ चाहिए हमें इसकी, तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ दे, यहाँ दे दे, सही होगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हमने। सेकंड पॉइंट के लिए माउस को मैं मूव कर रहा हूँ। अब देखो अभी माउस किधर मूव हो रहा है, ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो ऑन होना चाहिए तभी प्रॉपर मूव होगा, स्ट्रेट मिरर होगा। अगर ऑर्थो ऑफ हो गया तो आपका मिरर कहीं भी जा सकता है, इसलिए ऑर्थो को ऑन रखना है। अच्छा, लेकिन माउस किधर जा रहा है अभी मेरा, अपवर्ड, यानी कि मिरर एक्सिस ये दिखा रहा है वर्टिकल है। अगर मिरर एक्सिस वर्टिकल हुई तो जो चीज़ लेफ्ट में होगी वो राइट आएगी, और जो राइट होगी वो लेफ्ट जाएगी। बट हमें लेफ्ट टू राइट नहीं करना, हमें तो क्या करना है, अप से डाउन। ऐसे में मिरर को कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। माउस को हॉरिजॉन्टल लेके आया, मिरर हो रहा है क्या या नहीं हो रहा, हो रहा है। अब मैंने जूम आउट किया, अब बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉपर हो रहा है। क्या गड़बड़ी है कि मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो ऊपर था, मिरर का पॉइंट यहाँ दिया नीचे। तो एक्चुअली क्या है, इमेज और मिरर के बीच में गैप कितना था, 50 का।
था या नहीं था? मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर के बीच में गैप कितना है 50। तो जो उसकी इमेज बनेगी उसके और मिरर के बीच में भी तो गैप 50 ही आएगा। तो टोटल गैप कितना हो गया 100। क्या हमें 100 चाहिए? तो गलत हो रहा है ये, इसलिए एस्केप करके बाहर आ गए। वापस से मिरर करना है। शॉर्टकट की क्या थी? MI एंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद फिर से क्या पूछा? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट कहाँ देना है अब हमने? जहाँ ये लाइन आ रही है हमारी, इस लाइन के मिडिल पॉइंट पे देखो, ठीक कहाँ देना है? मिडिल पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हमने। अब सेम वही सेकंड पॉइंट, अगर ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो क्या है? लेफ्ट टू राइट मिरर होगा, बट हमें अप टू डाउन करना है तो मिरर को कैसा करना होगा? या तो राइट या लेफ्ट। और ऑर्थो ऑन होना चाहिए। ऑर्थो की शॉर्टकट F8। अगर ऑर्थो ऑफ है तो कहीं भी जाएगा, इसलिए ऑर्थो को ऑन कर लेगा F8 दबा के। अब स्ट्रेट हो रहा है। अभी भी नीचे क्या पूछ रहा है? सेकंड पॉइंट बताओ। क्या अभी हमने सेकंड पॉइंट बताया? पॉइंट बताने के लिए आपको माउस का क्लिक करना होगा। अगर आपने क्लिक नहीं किया, आप कितना भी एंटर कर दो, जैसे ही एस्केप करके आप कमांड से बाहर आओगे, मिरर देखो क्या हुआ, हट गया। इसलिए मिरर में 2 पॉइंट देने ही देने हैं। MI एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट आगे की तरफ डायरेक्शन दी, क्लिक किया, कर दिया क्लिक। अभी भी अगर मिरर से बाहर निकलना है, मैंने वापस से एस्केप दबा दिया, क्या हुआ? फिर से गायब। इसीलिए मिरर से बाहर निकलना है तो एंटर प्रेस करके ही निकलेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, फर्स्ट पॉइंट, माउस को ड्रैग किया, क्लिक करके सेकंड पॉइंट दिया, और सेकंड पॉइंट देने के बाद एंटर कर दिया। देखिए मिरर हो गया, कमांड हट गया। लाइन कमांड क्या है? कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऑफसेट कमांड कंटिन्यूसली चलती रहती है, लेकिन मिरर कमांड कंटिन्यूसली नहीं चलेगी। कमांड लगेगी, एग्जीक्यूशन होगा, और फिर कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है? मिरर करना है, कमांड रिपीट करनी है। क्या करें? MI क्यों करें? हमें कमांड रिपीट करनी है ना। लास्ट कमांड भी मिरर की लगी हुई थी। एंटर मार दिया, बस सिंगल एंटर। डबल एंटर से तो पहले एंटर से कमांड से बाहर आएंगे, वापस से कमांड के अंदर घुस जाएंगे। अब हमने क्या किया? सिंगल एंटर कर दिया, मिरर कमांड में लगा है। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो आप। मैंने क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद अब वो क्या कह रहा है? वापस से मिरर का फर्स्ट पॉइंट बताओ। अब ऑब्जेक्ट तो ये है, इसकी इमेज कहाँ चाहिए हमें? इससे बिल्कुल अटैच होते हुए चाहिए या नहीं? यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? बिल्कुल अटैच होके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मिरर भी उसी अटैच पॉइंट पे ही होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट आगे लेके जा रहा हूँ। क्या मिरर सही हो रहा है? क्या गड़बड़ी है? लेफ्ट ले गए, ऊपर वर्टिकल, क्योंकि मुझे लेफ्ट से साइड, लेफ्ट वाली प्रोफाइल को राइट साइड लेके आना है। तो ऐसे में मिरर को कैसा होना चाहिए? वर्टिकल। तो सेकंड पॉइंट ऊपर की तरफ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद एंटर कर दिया। बताइए क्लियर है मिरर कमांड? हाँ जी अब्दुल, आया सबको समझ में? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देख रहे हैं सबको ये सर्किल? सर्किल की शॉर्टकट C एंटर। अभी हमने यहाँ देखा था C एंटर। C एंटर करने के बाद क्या करना है? हमें सेंटर पॉइंट बताना है, और सेंटर पॉइंट बताने के बाद रेडियस बताना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आउटर वाला सर्किल है कितने का है? R40, रेडियस 40 का। तो हमने क्या किया? पहले सर्किल बनाया, सर्किल की शॉर्टकट C एंटर। C एंटर करके सेंटर क्लिक किया, सर्किल आ रहा है। अब हमें जो सर्किल चाहिए वो कितने रेडियस का चाहिए? 40। तो हमने C एंटर करने के बाद यहाँ लिखा रेडियस, जितने रेडियस का चाहिए, और लिखने के बाद एंटर। C एंटर करने के बाद सेंटर पॉइंट जरूर देना, ये याद रखिएगा। क्लिक कर दिया। क्या सर्किल लग गया? बन गया या नहीं बन गया? अब नेक्स्ट काम क्या करना है? इसी सेंटर से एक और दूसरा सर्किल आ रहा है, वो कितने का है? तो इसी के सेंटर से बनाना है। वापस से किस कमांड में जाना होगा? शॉर्टकट सर्किल की C एंटर किया। सेंटर कहाँ देना है? कहीं आ रहा है सेंटर?
बाय डिफॉल्ट सेंटर नहीं दिखाता ऑटोकैड में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ बाउंड्री के ऊपर लेके गया हूँ, क्या सेंटर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आपने फिर से जूम इन जूम आउट कर लिया अगर, तो फिर क्या हुआ, तो जब बाउंड्री पे जाएंगे, सेंटर पे आ रहे हैं, तो जूम इन जूम आउट नहीं करना, वरना वो सेंटर गायब हो जाएगा। क्लिक कर दिया सेंटर पे। अब कितने का चाहिए हमें, 38 लिख के एंटर कर दिया, 2 सर्किल तैयार हो गए। अब ड्राइंग में देखें तो हम यहाँ पे एक और सर्किल आ रहा है ना, 8 रेडियस का और 10 रेडियस का, 2 सर्किल आ रहे हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो, ये जो सर्किल है इसके सेंटर पे तो बना हुआ नहीं है, ये दोनों सर्किल एक ही सेंटर से बने हुए थे, तो हमने एक ही सेंटर पॉइंट देके सर्किल बना दिया था। लेकिन ये वाले जो दोनों सर्किल हैं सेंटर पे तो है नहीं, सेंटर से कितना दूर है वो चेक कर लेते हैं। हम लाइन पे गए, पहले मैं कह रहा हूँ ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे, सेंटर से कितने का है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा, ये कितने का है, 8 का। तो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया। अभी हम सिंपल मेथड से ही चल रहे हैं, इसके और भी मेथड है आसान बनाने के, बट वो बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी एक काम क्या किया, लाइन कमांड पे गए, सेंटर पे गए, सेंटर से लाइन लिया आगे की तरफ, आ गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, लाइन कमांड पे गए, जैसे लाइन, ये लाइन बनी हुई है, मैंने एस्केप कर दिया, अभी कमांड नहीं चल रही। अब यहाँ पे एक चीज देखो, लाइन को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ कितने पॉइंट में टूट रही है, 3 पॉइंट, एक स्टार्ट है, एक मिडिल और एक एंड है। मैंने एस्केप किया। अब मैं सर्किल को सेलेक्ट करता हूँ आउटर वाले, ये कितने पॉइंट में टूट रहा है, 5 पॉइंट, एक तो सेंटर है और 4 क्वाड्रेंट पॉइंट है। या तो आप सेंटर टू सेंटर बनाने के लिए 48 डिस्टेंस की लाइन बना सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एल एंटर किया और इसका क्वाड्रेंट पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ से ऊपर 8 रेडियस 8 सेंटीमीटर की 8 डिस्टेंस की लाइन बना दी, हो गया तैयार। अब सी एंटर किया, इसके सेंटर पे गए, 8 रेडियस का सर्किल बना दिया, अगेन सी एंटर किया, सेंटर पे गए, 10 रेडियस का सर्किल बना दिया। और ये हाफ चाहिए था हमें, यहाँ तक का, ठीक है। हमने क्या किया, सी एंटर किया, इसके एंड पे सेंटर दिया, और अब जो सर्किल बनाना है वो कितने का बनाना है, इनर वाला 8 का, आउटर वाला 10 का। तो एक बनाया 8 का, एंटर कर दिया, वापस से सी एंटर किया, इसी सेंटर पे गए, अब बनाया, एंटर कर दिया, हो गया तैयार। अब लाइन कमांड पे गए, एंटर किया, इसके क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक लाइन को टच कर दिया। अब ड्राइंग में देखेंगे तो आउटर वाला सर्किल आधा है, तो उसके लिए क्या किया, टी आर डबल एंटर, हो गया शेप, सही है। सेम प्रोसेस में ये वाला बना सकते हैं, इसका इस तरीके से ओरिएंटेशन है, सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया, 8 लिख के एंटर कर दिया, अगेन सी एंटर किया, 10 लिख के एंटर कर दिया, फिर लाइन पे गए, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक लाइन बना दी। अब टी आर डबल एंटर, ओ सॉरी, आउटर वाला टर्न करना था, हो गया शेप तैयार। अच्छा, अब आप देखो ये हाफ तैयार हो गया, इसको राइट साइड क्या कर दें, मिरर, शॉर्टकट, एम आई एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी रेप्लिकेट इमेज कहाँ चाहिए, तो मिरर कहाँ होना चाहिए, जो इमेज ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसके मिडिल में होना चाहिए, सेंटर मिडिल पे होगा, क्योंकि सेंटर से लेफ्ट और सेंटर से राइट का डिस्टेंस बराबर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट सेंटर पे दिया, सेकंड पॉइंट अपवर्ड दिया, क्लिक करके और एंटर कर दिया, हो गया मिरर। सेम प्रोसेस में वापस से मिरर पे गए, सेलेक्ट किया,
एंटर किया, पॉइंट कहाँ दिया, बताइए आया समझ में। सो इस प्रोसेस से ये तीनों तैयार, ये देख रहे हैं, इसमें गैपिंग दे रखी है कितने की, 10 की। तो एक लाइन बनानी है, 10 10 पे ऑफसेट कर देना है, ये वाला शेप भी तैयार हो जाएगा। ये वाला अपने आप ट्राई करना है, इसमें 13 का गैप है, 3 सर्कल है, अपने आप ट्राई करना है। जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो 2 ये हो गए, एक वाली ड्राइंग हो गई। सर ये बाहर जो लाइन लिखी हुई है आप ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाली लाइन बनाइए आप, ये जो आ रही है जो ऑब्जेक्ट थिक टाइप की जो लाइन है, हाँ ये थिक थिक शो करनी है, बाकी को आप डिलीट कर देना। ठीक, ये हो गए 2, और एक वो 3। इसमें ये दोनों देख रहे हैं, ये मैं अभी ड्राइंग दे रहा हूँ आप लोग को, इसमें ये दोनों क्रिएट कर लिएगा। ड्राइंग है नहीं, अभी दे रहा हूँ मैं, ये दोनों ठीक है। इसमें ये दिख रही है सर्कल वाली ड्राइंग, ये अपने आप आपको इसी तरीके से ट्राई करनी है। ठीक, आज यहाँ तक रखते हैं।